हेलो स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी बुक जिससे कि हमने एक्सरसाइज 14.1 ली है और 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इसकी पूरी आने की उम्मीदें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि हमने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप देखिएगा। यदि आपके पास बुक हो तो अपनी बुक में रीड करिएगा। निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमने बोर्ड पर देखा जैसे कि, तो इसमें हमें एफ फाइंड करना है। ये एफ फाइंड करना है। ये माध्य का मतलब है ये समांतर माध्य। ये हमें एक्स बार दिया है। क्या दिया है? एक्स बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तालिका को कैसे बनाएंगे, पहले से कंप्लीट बना लेते हैं। हमने एक टेबल बना ली। यहाँ पर सी आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी आई। इसमें कुछ और दे रखा है, उसमें कुछ और नहीं दे रखा है, केवल यही था। तो सी आई हमें क्या दिया है? सी आई को बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। यही है, कोई छुटा तो नहीं? छूटने का भी नहीं है। 11 से 13, 13 से 15, इसमें जो है कितने का अंतर आ रहा है? दो का अंतर आ रहा है। और 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। और ये बच्चों की संख्या, ये एफ दिया होता है। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्री है। यहाँ से 7, 6, 9, 13, एफ 5 और ये 4। तो इसमें क्या करना पड़ता है? जो समांतर माध्य है, इसमें समांतर माध्य में एक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एक्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स निकालते हैं आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। लोअर लिमिट L1 है, अपर लिमिट L2 है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखेंगे लोअर लिमिट कितनी है? 11, अपर लिमिट कितनी है? 13 बटे में 2। तो 13 और 11 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। 24 बटे 2 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना? परीक्षा भी नज़दीक है तो थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लो। ठीक है ना? बोर्ड परीक्षा सर पे ही है, 16 तारीख से स्कीम भी आ गई है, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। और ठीक है ना? हाँ चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि है 12 आ गया। यहाँ से 12 हमने हर एक्स को निकालने के लिए ऐसा नहीं करना है। हमें कैसे करना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है? 13 है। इससे 11 से कितना ज़्यादा है? 2। तो यहाँ पर आई आ गया आपका 2, या कह सकते हैं 13 में से 11 घटाइए 2 आ जाएगा। अब 2 में से एक इसे दे दो, एक देते आते चले जाओ। 11 को 1 दिया 12 हुआ, 13 को 1 दिया 14 हो गया, 15 को 1 दिया 16, 17 को 1 दिया 18, 19 को 1 दिया 20 और 21 को 1 दिया 22, 23 को 1 दिया 24। चाहे आप जोड़कर देख लीजिए। 24 और 23 और 25 कितना हो जाएंगे? 48। और 48 को आप 2 से डिवाइड करिए तो 24 ही आना है। तो ये शॉर्ट तरीका है आपको जल्दी से निकालने का। और आपको ये सिग्मा एफ निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा एफ। कैपिटल एफ लिख लेते हैं क्योंकि इसमें एक एफ यहाँ पे दिया है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, इसे जोड़िए। 7 6 13, 13 9, 13 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44 प्लस एफ, क्योंकि एफ भी है इसमें, एफ इसके साथ ऐड करना है। हम 44 एफ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 44 प्लस एफ। ठीक है, गलती मत कर देना। ये हमने बताया था, हम एज्यूम मान करके चलते हैं कि ये आप इसे ए मानकर चलिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिडिल वाले को मान लीजिए। यदि जैसे कि इसमें हमारे कितने हैं? 7 है, तो चौथे वाले को हम बीच वाला ए मान लेंगे। यदि 6 होते तो चाहे तीसरे वाले को आप ए मान लीजिए, चाहे चौथे वाले को ए मान लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ से यहाँ हम निकालेंगे d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन आई। समझ में आ रही? बात नहीं आ रही? d, अब ये d कैसे निकालते हैं? ये d क्या बीमारी है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, नीचे तक आ रहा होगा, यहाँ तक आ रहा, यहाँ तक। चलिए इधर देख लीजिए। अब d को हम d को पता करते हैं, d है क्या। आप यहाँ पर देख लीजिए, d है क्या, हम इसको निकाल लेते हैं। तो d है क्या आप देखेंगे, जैसे हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि d बराबर एक्स माइनस ए अपॉन आई। तो d हम बात करते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं पहले 12 के। ये x है, क्या है ये?
तो यहाँ पर देखेंगे आप x के स्थान पे 12 रखेंगे और a की तरह माना हमने 18 -18 बटे में कितना है 2, 12 -18 माइनस के 6 बटे में 2, यहाँ से आ गया माइनस के 3, 2 3 6 3 आ जाएगा। तो आपको ऐसे भी नहीं करना है, सिंपल तरीका है, जिसको a माना था उसको 0, -1 -2 -3। अब देखिए 12 के लिए हमने कितना निकाला और यहाँ पर भी -3 ही आया है। इसके लिए करेंगे -2 आएगा, उस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। 16 के लिए करेंगे -1 आ जाएगा और 18 के लिए 0, 18 के लिए 0 कैसा आएगा। अब यहाँ देखिए x भी 18 है और a भी 18 है और 18 -18 0 और बटे में 2 कितना आएगा 0, इसलिए बीच वाला 0 हो जाता है, ठीक है। और नीचे देखिए ऊपर की जो डिजिट थी वो 18 से छोटी थी, इसलिए -1 -2 -3 माइनस में ही है। तो 18 से नीचे की तरफ चलेंगे तो डिजिट बड़ी होती चले जाएंगे, तो यहाँ पर आता चलेगा +1 +2 +3, ठीक है। हमारी बात नहीं आ रही। यहाँ से DF निकालेंगे, DF का मतलब है F और D की मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 7 या 21 माइनस के 21, 6 दूनी 12, 9 एकम 9 माइनस के 9, 13 0 0 और F +1 F1 हो जाए, F ही हो जाएगा। F की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, F बन जा F ही हो जाएगा। और 5 2 जा 10 प्लस के 10, ये भी प्लस का है। और 4 3 जा 12, आप इनको ऐड कर लेंगे। देखिए 9 और 21 30 में 12 ऐड करेंगे 42, -42 आ जाएगा। आप इनको ऐड करिए 22 + F, आप 42 में से 22 घटाइए, सिग्मा FD आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 20 और प्लस F बचेगा, माइनस के 20 और प्लस F बचेगा। जितनी चीज़ें हमें चाहिए थी हमने निकाल ली है, ठीक है ना। और देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप देखेंगे x बार बराबर, जो फालतू की चीज़ें हम उसे रफ कर देते हैं, आपने देख तो लिया ही है, ठीक है ना। x कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये फालतू की चीज़ें थी, हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आप, हमें x बार, यहाँ से x बार फॉर्मूला होता है a + b सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F × I। ये हमने फॉर्मूला आपको पहले से ही लिखवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे a की तरह है हमने 18, और देखिए x बार भी हमारा 18 है, यहाँ पर 18 रखेंगे, आप कितना रखेंगे 18, शायद इसका आंसर 20 आ रहा होगा, चेक कर लेना। यहाँ से 18 आ जाएगा प्लस सिग्मा FD, देखिए सिग्मा FD कितना आया माइनस के 20 प्लस के F अपॉन सिग्मा F कितना है, सिग्मा F हमारा सिग्मा F है 44 प्लस F इंटू I हमने निकाल रखा है, यहाँ से कितना है 2 है, 18 से 18 कैंसिल, यहाँ 0 हो जाएगा 0, और माइनस के 20 प्लस F 44 प्लस F इंटू 2, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा बेटा 0 में, जो बराबर से बटे में जो संख्या होती है, जो डिजिट होती है, वो बराबर में जो डिजिट होती है उसमें चला जाता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस के 20 प्लस F और ये पूरे के इंटू में 2 है, और ये भी गुना में है मल्टीप्लाई में, तो बराबर वाले कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 0.2 0 ही होता है। तो यहाँ से माइनस के 20 प्लस के F, तो यहाँ से देखिए माइनस के 20 इधर आ जाएगा, तो प्लस के 20 F हो जाएगा, प्लस के 20 = F, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं F = 20। तो हमें F ही फाइंड करना था। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन था, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो जैसे कि हमें एक तालिका दी थी, तालिका में हमें क्या दिया था, CI दिया था, मीन्स इसे बोलते हैं वर्गंतराल, इसे हिंदी में वर्गंतराल बोलते हैं। तो ये वर्गंतराल है आपका, वर्गंतराल, इसे बोलते हैं बारंबारता, इसे बारंबारता बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई थी दोनों, तो फिर से हमने क्या करा, इनका टोटल निकाला, पहले यहाँ से अंतर लिया, अंतर आया 2, 13 में से 11 घटाए 2 आया, 2 को आधा किया, आधा इसे देते चले गए, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, आधा देना है, जितना भी अंतर होगा पहली वाली को, जो लोअर लिमिट वाली जो स्तंभ है, जो कॉलम है, उसमें ऐड करते चले जाएंगे, 2 का आधा 1 इसमें ऐड करते चले गए, 12 14, तो इस तरह से ये आ जाएगी। बीच वाले को, मिडिल वाले को a मान लेंगे, तो यहाँ से जिसको a माना उसको 0, ऊपर वाले को -1 -2 -3, ऊपर वाली हमेशा छोटी आती है, ध्यान रखना, ऊपर वाली हमेशा छोटी आती है, क्योंकि 11 से छोटी जो वर्गंतराल होता है वो छोटे से बड़े की ओर चलता है, छोटे से
बड़े की ओर, इसलिए ऊपर वाली क्या आती है, माइनस में आती है, नीचे वाली प्लस में आती है। तो बीच वाले को 0, -1 -2 -3 +1 +2 +3, ठीक है। यहाँ से एफ डी निकालेंगे, एफ डी निकाला 7 21, ये मल्टीप्लाई कर दी, 6 दूनी 12, 9 एकम 9, 13 0 0, F1 F, 5 2 10, 4 3 12। हमने माइनस वाली डिजिट अलग ऐड कर ली, प्लस वाली डिजिट अलग कर ली, और फिर इन दोनों का अंतर लिया, 42 में से 22 घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 20 प्लस के F बचेगा। फिर हमने क्या किया, हमें जेब खर्च, माध्य जेब खर्च दिया था, मध्य जेब खर्च 18 दिया था, x बार, माध्य को क्या बोलते हैं, x बार शॉर्ट में। f निकालना था, फॉर्मूला होता है हमारा x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, ठीक है। यहाँ से 18 x बार है, a भी हमारा 18 है, इधर देखेंगे आप 18 ही था, और सिग्मा एफ डी आपका आया -20 प्लस एफ, -20 प्लस एफ, सिग्मा एफ 44 प्लस एफ इंटू आई आपका 2 है। 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये जो बीच बटे की जो संख्या वो 0 में चली जाएगी, बचेगा इतना। फिर 2 भी मल्टीप्लाई में है पूरे के, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, 0 में, तो 2 0 0/2 0 हो जाएगा, -20 प्लस एफ, 20 प्लस एफ, एफ का 20 माइनस की है डिजिट, इधर ले आएंगे तो प्लस की 20 हो जाएगी, तो एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20। समझ में आई बात नहीं आई? तो क्वेश्चन ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से करके जाएं, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, जब तक आप इसे पूरी अच्छी तरह से ना कर ले तब तक इसे ना छोड़ें। तो ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक बोर्ड परीक्षा के लिए।